नमस्कार दोस्तों, हम खड़े हैं जवाहर कॉलोनी गुरुद्वारा रोड पर और गुरुद्वारे से थोड़ा सा ही आगे बॉम्बे कम्युनिकेशन है जहां पर आग लग गई है। बीती रात आग लगी है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। ये क्या क्या था दुकान में? आप ही हैं दुकान के मालिक? क्या क्या था? मोबाइल्स, एक्सेसरीज़ वगैरह, मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक का भी चालू किया था अभी 2 महीने पहले ही। कब से है दुकान? दुकान को तो 16-17 साल हो गए हैं। और मोबाइल के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक का लगभग कितने का सामान होगा? 50 से 60 लाख तक का था सारा। और आग कैसे लगी है, कुछ बताया? आग लगी है, शॉर्ट सर्किट हुआ है बिजली से। बिजली यहाँ पे आती जाती रहती है। हमारे ये अपना हर्ष भाई हैं, इनका फ़ोन आया, ये मंदिर जा रहे थे, इन्होंने 3:45 बजे फ़ोन किया कि आपके ना दुकान से धुआं निकल रहा है। तो मैं आया हूँ गेट खोल के। पहले तो मैंने कहा वैसे ही देखता क्या है। इतनी देर में देखा तो धुआं तेज़ हो रहा था। मैं भगा गया हूँ चाबी लेने दुकान की। शटर खोला है, शटर खोलते ही आग पीछे की तरफ थी, तब ज़्यादा कोने में। और हमने फिर पीछे से इन्होंने पानी वानी डाला इधर से। जब तक इसने फ़ोन कर दिया था फायर ब्रिगेड को भी, और अपना एम्बुलेंस और अपना ये पुलिस वाले भी आ गए थे। बट वो ये 10-15 मिनट में फिर भी उन्होंने बहुत जल्दी फास्ट किया, एम्बुलेंस और अपना फायर ब्रिगेड वालों ने भी। और कितनी देर में आ गई थी फायर ब्रिगेड? 15 मिनट लगे होंगे, मुश्किल से 15 मिनट में वो पहुंच गए थे यहाँ पे। और आते ही उन्होंने आग पे काबू कराए। और बाकी ये था कि हमारा सारा जो माल होता है वो गत्ते में होता है, पैकिंग में होता है, तो उसमें आग बहुत जल्दी पकड़ ली उसने। तो वो सारा ख़त्म ही हो गया। हाँ जी, दुकान तो हमेशा भरी रहती थी आपकी। लगभग नुकसान का क्या अंदाजा है? नुकसान वही है अपना अप्रॉक्स जो है 50-60 के समथिंग था उसमें मिक्स सारा। हाँ, एक्सेसरीज वगैरह का और मोबाइल बचा है या नहीं? सारा कुछ भी नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। यहाँ तक कि फर्श की टाइलें वगैरह भी टूट चुकी हैं इसकी। तो ठीक है, दुकान दिखाने का प्रयास करिए। दिखाइए। ये आग लगने का वीडियो है। देखिए कितनी भयंकर आग है और कितना धुआं उठ रहा है साथ में। ये वीडियो एक बार भेज देंगे। तो शॉर्ट सर्किट हुआ क्या? देखिए आग लगी हुई थी और कितना नुकसान हुआ है। देखिए ये काउंटर है, काउंटर पूरा जल चुका है। और मोबाइल जो आप देख रहे हो ना, ये रात को मैं देख के गया हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मैं रात को देख के गया। ये वॉशिंग मशीन। क्या नाम है आपका? हर्ष नाम है मेरा। आपने फ़ोन किया था? हाँ जी। ये वॉशिंग मशीन और ये सारा सामान है, ये इसमें ये बचा है, मतलब कुछ बिल्कुल एकदम राख मतलब हो एक गया। राख बची है। राख बची है, कुछ नहीं बचा। और आग बहुत तेजी से पकड़ी थी एकदम से। हार्डली 15 मिनट के अंदर ही सब जला दिया उसने। आपकी नज़र कब पड़ी थी? मेरी पड़ी थी 3:56 के आसपास। तो तब लगनी शुरू हुई थी या वहाँ सर्किट की वजह से कुछ धुआं निकल रहा था। तो मैंने मनीष जी को फ़ोन किया और हमने फटाफट शटर खोला, तो वहाँ सर्किट की वजह से वहाँ पर आग लग चुकी थी। हमने अंदर जाकर कम से कम 15 बाल्टी पानी की डाली। वो पीछे को रहता है क्या? नहीं, ये दरवाज़ा है यहाँ से ना, घर है, तो वहाँ से ये आग का जो लगते हैं वो घर के अंदर तक तो नहीं पहुँची? नहीं, वहाँ से हमने पानी डाला, 15-20 बाल्टी पानी डाला। लेकिन एम्बुलेंस उसको हम फायर ब्रिगेड को पहले ही कॉल कर चुके थे। तो डालते डालते इधर से शीशा और ये सारा रैक गिरा एकदम से। तो हम डर के मारे पीछे हो गए वहाँ से ना। इतनी देर में फायर ब्रिगेड का फ़ोन आ गया कि हम पहुँचने वाले हैं, हार्डली 3 मिनट के अंदर आप बाहर आए। फ़ोन करने के लगभग कितनी देर तक? लगभग 13 मिनट में फायर ब्रिगेड आ गई थी। आग पे उन्होंने पूरा काबू, मतलब हाँ, उसके बाद उन्होंने हार्डली 3-4-5 मिनट लिए थे। लेकिन आग इतनी ज़्यादा आ गई थी। यहाँ सारे ना शीशे के रैक थे, लगे होते हैं। शीशे के रैक थे। जब तक फायर ब्रिगेड आई थी वो शीशे के रैक लिक्विड बन के गिरेगा। ये आप देखोगे, ये सारा शीशे का रैक भी वो लिक्विड होके गिरा है मैडम। मतलब पिघल गया, पिघल गया, इतनी हीट हो गई थी अंदर। ये दीवार अभी आपको यहाँ हीट फील हो रही होगी। इतना पानी डाल के गए हैं, ये दीवार को आप हाथ नहीं लगा सकते अभी भी इस टाइम। हाँ हीट है अभी।
ये बिजली बोर्ड की जो तारे वारे हैं उनकी वजह से ही लग रहा है कुछ ऐसा। सर यहाँ पर रात को भी फ्लक्चुएशन होती बहुत रहती है ज़्यादा मैडम, लगातार, पिछले 10-12 दिन उसकी से वजह बिजली तो नहीं बोर्ड है। से इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना फ्लक्चुएशन की, ये लाइट बार बार ऊपर नीचे होती है, उससे शॉर्ट सर्किट और ये चीज़ें होती रहती हैं। ये ऊपर वालों को सोचना चाहिए इस चीज़ के लिए कि ये बंदा कैसे अपने बिजनेस को यहाँ तक लेके आया। उसको मेरे को लग नहीं रहा कितना टाइम लगेगा उस बेचारे को इस धंधे से उठने के लिए। पहले भी शायद पिछले दिनों आगे डिस्पोजल पे भी आग लगी थी, आग लगी थी। वो भी शॉर्ट सर्किट था शायद। हाँ, अब वो तारे ऐसी हैं, सब ओपन है। तो सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे इनके लिए? मांग क्या मैडम, वो जहाँ तक पहुँचा है उसको बिजनेस के लिए कुछ सपोर्ट मिल जाए, वापस उसका बिजनेस बन जाए। एक नॉर्मल आदमी के लिए बहुत मुश्किल होता है यहाँ तक आना। अब वो किस लेवल पे आके यहाँ तक अपने आप को लेके आया था और उसके बाद उसके ऊपर वापस उसको जीरो पे लाके खड़ा हो गया, एक बाहर गवर्नमेंट की, ये बिजली बोर्ड की इन गलतियों की वजह से। बता दें आपको कि कौन सा देखिए, बिजली बोर्ड की लापरवाही से और बिजली बोर्ड की लापरवाही के कारण से ये हादसा हुआ है। रात को फ्लक्चुएशन की शिकायतें भी कई बार दी गई हैं और देखिए क्या हाल है, पूरी दीवारें जल चुकी हैं, पूरा जो है शीशे जो है पिघल के टूटे थे। और देखिए सैमसंग की ये शायद एलईडी कहेंगे, जिसका हाल देखिए कितना बुरा है, जलकर राख हो चुका है पूरा सामान। और हम आपको बता दें कि वॉशिंग मशीन भी थी और इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी थे और गर्मी को देखते हुए इन्होंने पिछले दिनों ही कूलर भी रखे थे ताकि बिक के जा सकें, लेकिन अब कहाँ बिकेगा कोई सामान। देखिए शीशे का हाल क्या है, जो शीशा पिघल के गिरा है उसका हाल देखिए, शीशे के टुकड़े हैं ये। देखते रहिए, अभी तक के लिए इतना ही। और हम बिजली विभाग से जो है अपील करेंगे कि इन लोगों के लिए जो है कि जो फ्लक्चुएशन की समस्या होती है उसको कम किया जाए